मेरा नाम जयश्री है और मैं भी रायपुर से हूँ। और सर को जैसे किडनी की प्रॉब्लम थी और कई सालों से हम शुगर बीपी बस इसी में उलझे रहते थे। बीमारी बीमारी बीमारी, कितने सालों से? 20 साल से लगभग मतलब प्रॉब्लम थी। और 15 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ कि उनके पीछे लगे रहना। और फिर पुलिस की ड्यूटी, आप समझ सकते हैं कितना टेंशन, 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। उसके बाद फिर दवाइयों का इतना जखीरा, 15-15 गोली। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उनको इतनी प्रॉब्लम है तो घर की महिलाओं को तो प्रॉब्लम हो गई। पूरा घर डिस्टर्ब रहता था कि एक व्यक्ति जब घर में बीमार होता है तो जब देखो तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इतनी घबराहट रहती थी मन में कि अब क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगा, अब क्या दवाइयाँ फिर बढ़ाएंगे, फिर कैसे देंगे। दिन भर खाली दवाई खिलाओ, फिर कुछ खिलाओ। शुगर में तो आप जानते हैं कि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि कुछ खिलाइए फिर दवाई खिलाइए, फिर कुछ खिलाइए फिर दवाई खिलाइए। तो बस यही चलता था घर में सिस्टम। तो क्या खिलाएं, परेशान रहते थे हम लोग। इससे निजात पाने के लिए अब जब जैसे क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम आई, तब फिर हम लोगों का माइंड डॉक्टर एकदम ने क्या डिस्टर्ब हो बताया गया। फाइनल? फाइनली उन्होंने बोला कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो फिर हम तो समझ गए कि एडमिट होना मतलब फंसना। एक बार जब एडमिट हो गए तो फिर कंटिन्यूएशन में वो फिर क्रिएटिनिन कंटिन्यू एक महीने में बहुत बढ़ गया था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ ऐसे ढूंढा जाए, कुछ किया जाए। तो फिर चौहान सर से बात हुई। फिर उन्होंने आपका नंबर दिया कि नहीं नहीं, आप सूरत जाइए, महेंद्र सर हैं वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट करिए। फिर आपका नंबर हमने लिया, फिर आपसे कांटेक्ट हुई। फिर तुरंत डिसाइड कर लिया हमने कि नहीं, अब तो आपको जाना ही है, चाहे जो हो जाए। फिर तुरंत हम टिकट कराए और घर हम आ भी परिवार में गए। क्या माहौल था? घर में डिस्टर्ब थे सब। कई कई लोगों का ऑब्जेक्शन था कि नहीं एडमिट हो जाइए। बच्चे बोले थे नहीं पापा देख लेते हैं, एक बार एडमिट होके देख लीजिए। फिर बोले नहीं, कहाँ जा रहे हो आप, क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ा स्टडी करके जाइए, अभी रुक जाइए। तो हम लोगों ने बोला नहीं, इसी ऐसी एक हफ्ता रुकते रुकते तो यहाँ तक क्रिएटिनिन आ गया। तो फिर नहीं, हम लोगों ने बोला जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर का नाम लिए हम भी, और फिर ईश्वर कृपा सेंटर में हम आ गए। तो आए थे तब तो चेहरा इतना छोटा था हम लोगों का, घबराहट, कितनी सारे टेंशन्स लेके हम आए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग के चेहरे पे स्माइल है, तो उससे आप समझ जाइए कि हम लोगों को क्या बेनिफिट मिला है। और यहाँ मतलब एक हस्बैंड के साथ वाइफ का आना, या किसी पेशेंट, कोई भी बीमार व्यक्ति है उनके साथ आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका भी मॉरल सपोर्ट रहता है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे अकेले आ जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम क्या आगे करें। तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका दिमाग खान पान में डिस्टर्ब हो जाता है, परिवार की याद आती है। तो हमारा साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका मॉरल सपोर्ट रहे। खान पान हम देखें कि कैसे हमको घर जाके इसको, क्योंकि फॉलो करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ 21 डेज़ का है। 21 डेज़ के बाद भी इसको कंटिन्यू फॉलो तो करना है। रिपोर्ट में क्या आया, फर्क, सुधार? हाँ, रिपोर्ट में जैसे उनका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हुआ 3.16। ये देखा आपने कि इनका 3.18 आया है। हाँ, और पहले जो था 4.42। मतलब आप समझ जाइए कि 1.39 से 2.42 हुआ, फिर 3.69 हुआ, फिर 4.42 हुआ। न जाने आगे पता नहीं क्या क्या 20 तक चला जाता। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है। फिर हम तुरंत इसको डिसीजन ले लिए कि शुगर बीपी क्या आया फिर? शुगर बीपी, शुगर तो कंट्रोल में आ गया। पहले अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था घर में शुगर। मैं खुद रीड करती थी ना, डेली 2 बार टेस्ट करो, 3 बार टेस्ट करो। अभी तो 20-21 दिन में मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। शुरू में 2 दिन मैंने किया, उसके बाद मैंने टेस्ट भी नहीं किया। और सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ कि दवाइयाँ छूट गई, गोलियाँ छूट गई हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत मुझे मिली। और ब्लड के रिपोर्ट में? और ब्लड रिपोर्ट में मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हुआ। ब्लड जो था 10 पॉइंट था, वो बढ़ गया 12.5 चला गया। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन हुआ। आर्थराइटिस, खुद सीढ़ी चढ़ने में इनको प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, सांस फूल रहा था, स्वेलिंग इतना था चेहरे पे, आँखों पे, पैरों पे। तो
ये सब 2-3 दिन में ही स्वेलिंग तो डाउन हो गया। तो मतलब सबको ये लगेगा कि ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हुआ है, एक्चुअली ये हुआ है। और एकदम मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आ गए हम। बहुत अफ़सोस भी हो रहा है कि ये पहले शायद ईश्वर की मर्ज़ी यही थी कि अभी आना था, इसलिए हम अभी आए। और लीवर सोरासिस था। हाँ, लीवर में भी फैटी लीवर था उनको। फैटी तो फैटी लीवर में भी थोड़ा सा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, फैट बहुत सारे डाउन हुए हैं, शरीर का कचरा निकला है। और बहुत कितना सारा कितना बहुत किलो कचरा गंदगी हुआ कम? बहुत गंदगी निकली है, कम से कम 9 किलो करीब यहाँ पर कम हुआ। तो बहुत राहत है। और सभी मतलब मैं यहाँ से मतलब सूरत से एनडीएस जो फाउंडेशन है, उससे वहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि माताओं से भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। प्रकृति ने जो हमको दिया है उस पर वो ध्यान दें, कहाँ कहाँ पर हमको देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जैसे कुछ बीमारी हुई, बुखार हुआ तो चले गए डॉक्टर के पास। थोड़ा सा यहाँ पे क्या बन गए हैं? थोड़ा स्टडी करिए। हम यहाँ पर खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं। अभी हमको जैसे कोई पूछेगा कि आपको क्या ये है, प्रॉब्लम है, वो है, तो हम थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम सर से बात करके भी आपको बता सकते हैं, या उनका नंबर लीजिए आप। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्रॉनिक डिसीज़ हो या कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जिस प्रकार से हिंदुस्तान हमारा पहले कैसा था, भारत कैसा था, अभी खान पान कैसा हो गया है, कल्चर पूरा चेंज हो गया है, पूरे मॉडर्निटी आ गई है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है हमको पेरेंट्स को आध्यात्मिक फायदा क्या हो? इस ओर ध्यान देना। और आध्यात्मिक फ़ायदा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ध्यान जो है, हम कभी मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि हम परमात्मा से जुड़ते हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो मुझे भी वही फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने से। बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स थे सर के, दोनों टाइम लेक्चर चलते थे, 3 घंटे लेक्चर चलते थे। पहले शुरू में लगता था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में तो हम ऐसे बैठते थे, 4-4 घंटे भी बैठ जाते थे उनका लेक्चर सुनने में। और समझाते बहुत अच्छे से सर समझाते हैं। तो किचन कैसा लगा? किचन मतलब क्या है कि हम होटलों में जाते हैं, हम तो देखते नहीं हैं, पार्टियों में जाते हैं क्या कैसे बन रहा है, क्या है, कभी हमने देखा भी नहीं, खा लेते हैं बस। तो यहाँ पर आइए, आप साफ़ सफाई देखिए, किचन में कितनी साफ़ सफाई रहती है, वैरायटी रहती है खानों में। मतलब ये नहीं कि सिर्फ फल फूल खा रहे हैं, उसमें भी कई सारी वैरायटी रहती है खाने पीने की। तो बहुत यहाँ पर आप कितने स्वस्थ हो गए पति के टेंशन से? नहीं, मैं रिलैक्स हो गई। मैं मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं इतना बर्डन जो था हमारा ब्रेन में, वो बहुत हल्का हो गया। अब मुझे दवाई देने का टेंशन नहीं है कि मुझे ये दवाई देनी है। अब तो दवाई फ्री हो गए। जो हम मतलब लेके आए थे, हमारा एज इट इज़ वापस जा रहा है, और हम उसको छोड़ देंगे। नींद में भी बहुत उनको नींद नहीं आती थी, रात भर जागते थे, बैठे रहते थे, 2 बजे 3 बजे भी बैठे रहते थे। मैं देखती थी तो मोबाइल देख रहे हैं। तो वो सब में भी सुधार आया है, और अभी बहुत अच्छे से सोते हैं। यूरिक एसिड माइनस हुआ, डाउन हुआ, नॉर्मल आया। सोडियम, पोटेशियम, कोलेस्ट्रॉल सब उनका नॉर्मल है अभी। और यूरिया कैसा लगा सेंटर का? नॉमिनल एकदम। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस पता नहीं कितना लुटा देते हैं। रिपोर्ट ओनली। आप जब भी जाएंगे टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी कराओ, एक्सरे कराओ, इसी में हमारे कई सारे पैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी पर्सन हो, उसके लिए सेम उनको क्वांटिटी में देना पड़ता है। और ये नॉमिनल चार्ज है। आप बिल्कुल आइए सेंटर में, और महेंद्र सर से आप मिलिए और अपने डिसीज़ के बारे में बताइए। वो आपको सही राह दिखाएंगे एकदम, और उसको फॉलो करना है, और खुद के डॉक्टर खुद बन जाना है। थैंक यू। और आप घर पे क्या बता के आए थे, किस तरीके से आए थे, और अभी कैसा लग रहा है वो टेंशन में? घर में तो थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो थोड़े से वो हो गए थे कि पापा को कहाँ लेके जा रहे हो। पापा क्या यहाँ भी ठीक हो सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ा सा था उनके मन में भी, बच्चे हैं लगता है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो घबराहट तो थी।
बहुत ज़्यादा घबराहट थी, लेकिन अब रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे भी एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो यहाँ से फोटो भेजे तो बच्चे लोग रिलैक्स। और हम ऐसा नहीं कि अभी 21 डेज हम करेंगे, हम घर जाने के बाद भी इसको फॉलो करेंगे और 3 महीने के बाद हम वापस नया रिपोर्ट भेजेंगे आपको, और आपको इसका भी मतलब वीडियो भेजेंगे कि इनको क्या इम्प्रूवमेंट और आया है। और अब किसी को जरूरत पड़े बात करने की तो आप नंबर दे सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। हम मेरा नंबर आप लीजिए 7587431909, ये मेरा नंबर है 7587431909, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9375723408, ये महेंद्र सर का नंबर है, सूरत से। लोगों को क्या सलाह देंगे कि यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहिए लाइफ में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, एक बार तो मतलब आना ही है। आप किडनी वाले पेशेंट, जरूरी नहीं है पेशेंट ही आए, शुगर बीपी या नहीं है शुगर बीपी फिर भी आओ, जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट है तभी आए, आप ऐसे ही जीवन कैसे जीना है ये जानने के लिए आए। क्योंकि नौकरी, दुनिया में सब नौकरी कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन हेल्थ के प्रति कोई कॉन्शियस नहीं है, जीवन के प्रति कोई कॉन्शियस नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, इसका कोई किसी को परवाह ही नहीं, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए कम से कम आप यहाँ पर आइए और जानिए, खान पान सुधार करिए और अपना हेल्थ को सुधार करिए। मर गए भूखे मार दिए? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को तो मतलब प्यास भी नहीं लगती थी, इतना हम लोग जैसे बोलते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हम लोग तो एकदम रिलैक्स रहते थे, प्यास भी नहीं लगती थी हम लोग। मतलब सभी श्रद्धा अंधश्रद्धा से भी ऊपर उठ गए ना? जी 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 जी।